अरे ऐसे पनौती नहीं कहें तो क्या कहें? प्रधानमंत्री को आप पनौती नहीं कहें तो कहें क्या? तुम कहे मूर्खों के सरदार, पढ़ा लिखा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का पढ़ा लिखा व्यक्ति तुम्हें मूर्खों का सरदार दिख रहा। तुमने फिजिशियन बछड़ा बोला, जर्सी गाय बोला, 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोला, कांग्रेस की विधवा बोला। तो तुम कहो तो रासलीला, हम कहें तो करेक्टर ढीला। जो कहोगे जिस भाषा में बोलोगे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। 14 से तो आज तक कोई साबित हुआ? जो ही प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण लिया, 2 ट्रेन टकरा गई भैया, एक्सीडेंट, मर गए, आफत शुरू हो गई। उसके बाद इस देश के माननीय प्रधानमंत्री दोबारा बने, कोरोना काल हुआ। अमेरिका में प्रचार मंत्री बन करके कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, वो निपट गए और जेल भी चले गए। उसके बाद जापान गए, जापान के प्रधानमंत्री चुनाव हार गए और अल्लाह के प्यारे भी हो गए, वहाँ की जनता ने मार दिया, गोली ने खाली कर दिया। शिवराज सिंह चौहान भी बोल रहे हैं कि मोदी पनौती है। मंच से एक वीडियो चाहिए तो मैं भेज दूंगा। तो ये बताए, इनके दल वाले भी पनौती बोल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस के ही फायदे हो रहे हैं। था अमित शाह जी और योगी में ठन गई है। ये चाहते हैं कि आगे न बढ़े, नहीं प्रधानमंत्री का दावेदार हो जाएगा। जब राजा बाबू उर्फ पनौती उर्फ नासपीटा उर्फ मनहूस जहाँ जहाँ पहुँचेगा तो बीजेपी का तो सत्यानाश होना ही होना है। वर्ल्ड कप भी देखने गए थे कि हम कप पकड़ेंगे। आज जो ही कदम स्टेडियम में रखे, ऑस्ट्रेलिया के को विकेट नहीं गिरा। कौन कदम रखे? अरे पनौती। कौन पनौती? माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू पनौती है मोदी जी। पनौती हैं, नासपीटा हैं, मनहूस हैं जी। 4 राज्यों में लगभग वोटिंग हो चुकी है और 1 राज्य में बची है। क्या लग रहा है, राजस्थान मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी आ रही है? भाई साहब, हाँ। जहाँ जहाँ पड़े पग संतन के हो गए बंटाधार। जब राजा बाबू उर्फ पनौती उर्फ नासपीटा उर्फ मनहूस जहाँ जहाँ पहुँचेगा तो बीजेपी का तो सत्यानाश होना ही होना है। राजस्थान की कहानी ये है, 25 से 30 सीटें वसुंधरा राजे सिंधिया के लोगों को मिली हैं। उनको वसुंधरा राजे सिंधिया के प्रत्याशियों को निपटाने के लिए बीजेपी के नेता लग गए हैं। अब वसुंधरा राजे सिंधिया के जो लोग हैं बीजेपी के नेताओं को निपटाने में लग गए हैं। तो आपसी फुटमत है। इस कुल मिला करके मैं कांग्रेस, जो मेरे समझ में आया, जो मेरी जांच पड़ताल से आया, कांग्रेस रिपीट कर रही है। इस बार राजस्थान ने अपनी रिवाज को बदला है। अरे कोई फूट नहीं पड़ी हुई है, सब मोदी जी के साथ हैं। आपने देखा नहीं कितनी भाई साहब, वर्ल्ड कप भी देखने गए थे। हाँ। कि हम कप पकड़ेंगे। आज जो ही कदम स्टेडियम में रखे, ऑस्ट्रेलिया के को विकेट नहीं गिरा। कौन कदम रखे? अरे पनौती। कौन पनौती? माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू पनौती है मोदी जी। पनौती हैं, नासपीटा हैं, मनहूस हैं, अनलकी मैन हैं। 2014 से तो आज तक कोई साबित हुआ? जो ही प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण लिया, 2 ट्रेन टकरा गई भैया, एक्सीडेंट, मर गए, आफत शुरू हो गई। उसके बाद इस देश के माननीय प्रधानमंत्री दोबारा बने, कोरोना काल हुआ। आज देश की जनता इनको चौराहे पर ढूंढ ही रही है, जा ही नहीं रहे चौराहे पर। इन्होंने कहा था कि जिस चौराहे पर कहिएगा मैं आ जाऊंगा, मेरे साथ जो बर्ताव करना है, लेकिन जाते नहीं। तीसरी बात, देश के नहीं विश्व के पहले परिधान मंत्री हैं जो गए अमेरिका में प्रचार मंत्री बन करके कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, वो निपट गए और जेल भी चले गए। उसके बाद जापान गए, जापान के प्रधानमंत्री चुनाव हार गए और अल्लाह के प्यारे भी हो गए, वहाँ की जनता ने मार दिया गोली। उसके बाद सपोर्ट इन्होंने किया बेंजामिन नेताहू की, इजराइल के तानाशाह की। वो बेचारे देश है कि अस्मिता को दांव पे लगा दिया अपनी चाहत में। पता चला है कि वहाँ चुनाव होना है, चुनाव डिफीट खा रहे थे और भिड़ गए जाके फिलिस्तीन के साथ।
स्थिति यह है कि इनके बॉर्डर के जितने शहर हैं तबाह हो चुके हैं, जनता बगावत कर गई है, सैनिक लड़ने से इनकार कर दिए हैं, इनके तमाम टेक्निक और टैंक बर्बाद हो गए। तो सब मोदी जी की वजह से हो रहा है। तो जहाँ जहाँ यार कैसा लॉजिक लाते हो, दुनिया में कहीं कोई घटना घटेगी मोदी जी पनौती की वजह से हो रहा है क्या? आपके वहाँ कोरोना काल में कितने लोग मरे? कोरोना काल तो एक आपदा थी, पूरी दुनिया ने झेली। अच्छा, पूरी दुनिया ने झेली। हाँ। पूरी दुनिया ने अपने जनता को जो है भूखे नहीं मारा, ये तो भूखे मार डाला। ये बताइए, हिंदुस्तान में बेरोजगार नौजवानों की संख्या बढ़ी है, हिंदुस्तान में महिलाएं नंगी घुमाई जा रहे हैं, मणिपुर में आप लोगों ने भी देखा होगा। इनकी डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश थी, मामा वाली। बीजेपी का कार्यकर्ता एक हिंदू के ऊपर घल 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 मुँह तो रहा था। हाँ, यूपी में आप देख ही रहे दशा दुर्दशा, अमित शाह जी और योगी में ठन गई है। ये चाहते हैं कि आगे न बढ़े, नहीं प्रधानमंत्री का दावेदार हो जाएगा। और वहाँ जो है ये चाहते हैं, गुजरात लाबी चाहती है कि मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया जाए। केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में जो दीप उत्सव हुआ उसमें नहीं गए। नहीं, मध्य प्रदेश में तो भाजपा 150 सीटें जीत रही है, दावा है भाजपा का। हाँ, मनो मुख्यमंत्री आवास पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने खाली कर दिया। शिवराज सिंह चौहान भी बोल रहे हैं कि मोदी पनौती है। मंच से एक वीडियो चाहिए तो मैं भेज दूंगा। तो ये बताइए, इनके दल वाले भी पनौती बोल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस के ही फायदे हो रहे हैं, क्योंकि जनता इनसे ऊब चुकी है, चीड़ चुकी है। आप बताइए। तो आपके नेता तो कह रहे हैं कि वो पनौती हैं, फिर उसके बाद कह दिया, राहुल गांधी ने कहा है कि जेब कतरों से तुलना कर दी प्रधानमंत्री की। जेब कतरे हैं क्या प्रधानमंत्री? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जब जेब कतरा, तुलना करिए। अरे सुनते जाइए भाई, जेब कतरा जब कहीं जाता है तो अकेले नहीं जाता है, एक दो लोगों को एक बातों में उलझा लेगा, एक आगे पीछे खड़े हो जाएंगे और जेब कतरा जेब काट के चला जाएगा। तो ये गुजरात लाबी दोनों उसी टाइप के हैं। आप बताइए कि पनौती सब लोग बोल रहे हैं, वहाँ स्टेडियम में पनौती लोग बोलने लगे, तो ऐसा चिपका है ना पनौती शब्द, असंसदीय भाषा नहीं है ये, ऐसा चिपका है कि ये मोदी जी का पीछा लपट सुंदरी के पास जाने के बाद छोड़ेगा। लपट सुंदरी को देखा आपने? नहीं देखा। नहीं देखा भाई, आप तो मुस्लिम सुपुर्द खाक होता है, हम चिता में जलाए जाते हैं, तो जो आग निकलती है उसे लपट सुंदरी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है बदतमीजी कर रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री को इस तरीके से पनौती कह रहे हैं। अरे ऐसे पनौती नहीं कहें तो क्या कहें? प्रधानमंत्री को आप पनौती नहीं कहें तो कहें क्या? तुम कहे मूर्खों के सरदार। पढ़ा लिखा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का पढ़ा लिखा व्यक्ति तुम्हें मूर्खों का सरदार दिख रहा। तुमने फिजिशियन बछड़ा बोला, जर्सी गाय बोला, 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोला, कांग्रेस की विधवा बोला। तो तुम कहो तो रासलीला, हम कहें तो करेक्टर ढीला। जो कहोगे जिस भाषा में बोलोगे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो शब्दों की तो मर्यादा रखनी। क्यों रखा है? आपने रखा। देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर दिया। आपसे पहले भी प्रधानमंत्री हुए थे, अटल जी हुए थे, अटल जी के विपक्षी नेता भी सम्मान करते थे। तो आपका तो कोई सम्मान नहीं करेगा। आप देखिएगा कुछ दिन बाद ही अपना पुतला बनवा लेंगे, मूर्ति। क्या मरने के बाद कोई भाजपाई नेता इनके मूर्तियों नहीं बनवाएगा। इसीलिए जनता अब सबक सिखाएगी कांग्रेस को, राजस्थान में, मध्य प्रदेश। अरे जनता सब कुछ समझ रही है, समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रही है। अच्छे दिन आने वाले हैं 24 में। मोदी जी जाने वाले हैं 24 में, पनौती जाने वाला है, नासपीटा जाने वाला है, मनहूस जाने वाला है। सपना देख रहे हैं क्या? मैं नहीं देख रहा हूं, देश की जनता देख रही है, भेजने के लिए तैयार है। तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी नहीं तो कौन? पंडित राहुल गांधी बुरे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बुरे हैं, हमारे वहाँ गांधी को तो नोटिस मिल चुका है ना। अरे तो नोटिस भेजता रहा, तो चाटुकारिता कर रहा है, भाजपा कार्यालय में मुजरे सुना रहा है
चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन मुजरा कर रहा है। और क्या कर रहा है? जब ये मूर्खों के सरदार बोले और संसदीय भाषा का प्रयोग किया तो उनको तो नहीं नोटिस भेजा। यही तो है कांग्रेस में कि एकदम से जो है किसी पे भी इल्जाम लगा देते हैं। अरे कहा है ना लगा मैं, चुनाव आयोग तुम में चपरासी के तरीके से काम करोगे। चुनाव आयोग को टीएन शेषन के तरफ से निष्पक्ष होना चाहिए। तो मेरे कहने का प्राय है उसको समझा कीजिए। इस तरह से नहीं होता है कि आप जो कहें कहते रहें। भाई साहब, ये ड्रेस बदल लें, हवाई जहाज से घूम लें, फाइटर विमान तो उड़ाना ही जानते नहीं हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, देखा नहीं है अभी? अरे एकदम मोदी जी भाई इतना इवेंट कर रहे हैं, इतना कि आसमान में वहाँ कौन सी जनता को हाथ दिखा रहे थे। यमराज मिलते हथवा पकड़ के खींच ले जाते जहाजिया में से, फिर प्रधानमंत्री भी नहीं रहते। ये प्रधानमंत्री के योग नहीं है। इसीलिए देश की जनता से मैं अनुरोध करूंगा कि अगली बार पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चुनिए, नौटंकीबाज, फेंकू, जुमलेबाज मत। अब हाथ भी नहीं हिला सकते क्या प्रधानमंत्री? अरे एकदम हर जगह हिलाए तो। सरदार पटेल स्टेडियम में जो अपने नाम पे इन्होंने कर लिया है जीते जी, वहाँ हाथ हिलाए, ऐसा हिलाए कि भारतीय टीम का बंटाधार हो गया। जो 10 मैच लगातार जीत रही थी, इनके पहुंचते ही मैच में हार गए। तो बाद में मिलने भी तो गए, हौसला बढ़ाने गए। अरे हौसला बढ़ाने गए। जहाँ चंद्रयान 2 जब गया, जय प्रकट हुए त्यों फेल हो गया। पता चला जब ये देश में नहीं है, बाहर हैं, चंद्रयान 2 सफल हो गया। जहाँ वंदे भारत ट्रेन को ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, बस जाके भैंसिया से टकरा गई और जाम हो गई ट्रेन में। भैंसिया का कुछ नहीं बिगड़ा, ट्रेनवा का जो क्या बोलते हैं आगे वाला बोनट फोनट टेढ़ा हो गया। सब तो मोदी की वजह से हो रहा है। बस ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ बंटाधार हो जाएगा।